इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि सीजी व्यापम द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में आयोजित किया गया है, उसके सारे क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल करके जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो है 2018 के ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बोला था आपको कि पिछले वीडियो में कि 2018 से लेकर 2020 तक का जो है एक वीडियो आएगा करके, लेकिन जब मैं देखा कि 18 में इतने सारे क्वेश्चन है कि अगर उसमें 19 और 20 के क्वेश्चन को ऐड कर देता तो वीडियो का लेंथ जो है काफी ज्यादा लंबा हो जाता। तो इसीलिए जो है 2018 का जो वीडियो है वो एक सिंगल वीडियो आएगा। फिर 19 और 20 को कंबाइन करके देखता हूं, अगर क्वेश्चन कम होंगे तो 19 और 20 को कंबाइन करके लेकर आऊंगा, नहीं तो अलग अलग लेकर जो है आऊंगा। अभी तक थोड़ा यूट्यूब में क्या हो रहा था, वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तब आपको डेली वीडियोस जो है मिलते रहेंगे, कंप्यूटर के हो गए, जीके के हो गए या अदर और मैथ्स के हो गए, वो भी आपको बहुत जल्दी जल्दी जो है आपको डेली जो है 2 वीडियोस एटलीस्ट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे रंगीन स्याही को छोटे छोटे और नोजल से संबंधित है। मतलब ऐसा कौन सा जो प्रिंटर है जिसमें आपका क्या होता है, जो इंक होता है, कलर्ड इंक जो होता है वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में होता है और नोजल के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंकजेट प्रिंटर जो है क्या होगा, इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, गूगल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो गूगल को जो है 1998 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर को शुरू करने के लिए सूचनाएं खाली स्थान में रखा होता है। तो जब आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तो जो भी सूचनाएं होती है ना वो रोम चिप में जो है होती है। ठीक है, ROM चिप, रोम चिप में जो है होती है ये। अगला है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा नहीं है। तो अल्टा विस्टा जो है आपका, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका सर एक तरीके से वेब ब्राउजर है ना अल्टा विस्टा, ये आपका जो है क्या सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। बाकी माई स्पेस हो गया, ऑर्कुट हो गया और फेसबुक हो गया, ये आपके क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। आगे बढ़ते देखिए, एक वीडियो में खाली स्थान के अनुक्रम होते हैं। तो जो वीडियो होता है ना वो वीडियो किसका सीक्वेंस होता है, आपका फ्रेम्स का जो है क्या होता है, सीक्वेंस जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान एक समय में एक स्टेटमेंट को बदलता है और निष्पादित करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रेटर। अगला है, किसी कंप्यूटर के प्रशासनिक स्तर पर पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को बोलते हैं रूट किट। मतलब रूट किट का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे सिस्टम का यूज तो करेंगे लेकिन उसके परमिशन के बाद करेंगे या ऑथोराइज्ड तरीके से उसको करेंगे, अनऑथोराइज्ड तरीके से नहीं करेंगे, तो क्या कहलाता है, आपका रूट किट जो है कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए क्या है, सबसे सही है। तो जो स्प्रेडशीट होता है ना, स्प्रेडशीट क्या होता है, ये सांख्यिकी गणनाओं के लिए क्या होता है, जो जैसे MS एक्सेल हो गया, ये गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग सबका एडिशन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैटेगरी निकाल सकते हैं, ये सब जो है हम लोग स्प्रेडशीट के हेल्प से कर सकते हैं। आगे बढ़ते देखिए, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए खाली स्थान कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर जैसे मैं अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक माइक्रोफोन जो है मेरे मोबाइल फोन से या मेरे कंप्यूटर से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉइस को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये आपका क्या, एक तरीके का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, जॉब क्यू बनाने में निम्न में से कौन सा विशेष सॉफ्टवेयर है। तो जॉब क्यू बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, स्पूलर करता है। ठीक है, अच्छा बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि थोड़ा सा और क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर दीजिए करके, तो एक्सप्लेनेशन करने में मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो वीडियो का जो लेंथ है ना वो भी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा वीडियो का लेंथ लंबा होने से ना फिर देखने में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, इसीलिए जो है मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, जहां पर जितना नीड है बस उतना ही जो है मैं वहां पर एक्सप्लेनेशन जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए MICR में C का मतलब क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इंक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक
इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपका बेसिकली जो है किससे संबंधित होता है, जो चेक वगैरह जो होते हैं ना, उससे से जो है क्या होते हैं, उसको रीड करने के लिए जो है MICR टेक्निक का जो है यूज होता है। ठीक है, तो सी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तकनीक जो कि इंटरनेट पर भेजी गई फाइलों की सामग्री के मूल रूप को बदलती है, वो क्या कहलाता है, आपका मूल रूप को जो बदलती है उसको एनक्रिप्टेड जो है हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, एनक्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरे मशीन में स्थानांतरित करने के लिए खाली स्थान प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो है उपयोग जो है किया जाता है। आगे बढ़ते देखिए, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताने इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो सोलारिसिस जो है ये आपका क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, ये तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है ना। बाकी जो तीनों बचे वो आपके क्या है, ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेनू ड्रॉप डाउन मेनू कहलाता है। तो पुल डाउन करना जो कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है, उसी का दूसरा नाम होता है ड्रॉप डाउन करना, जो है उसी का सेकंड नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। टैब की का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे जो है आपको क्या दिखेगा, टैब की जो है दिखता है। तो टैब की का उपयोग किस लिए होता है, देखिए, मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब कर्सर जो होता है उसको पूरे स्क्रीन में कहीं पर भी घुमाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इंडेंट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ वगैरह में क्या करना है, अगर आपको चेंजेस करने तो उसके लिए भी जो है इसका उपयोग जो है होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों। आगे बढ़ते हैं। एक वेब पेज में एक शब्द को क्लिक करने पर जब एक अन्य दस्तावेज खुलता है तो उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी वेब पेज में खुले हैं, आपने कुछ जैसे किसी एक वर्ड में क्लिक कर, जैसे मान लीजिए URL पर क्लिक कर दिया, तो एक क्या हो जाएगा, नया दस्तावेज खुल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपरलिंक जो है इसको हम लोग बोलते हैं। अगला है देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो ओरेकल, अगर आपने पिछले जो हॉस्टल वार्डन के 4 मॉक पेपर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वहां पर आपको दिख गया होगा। ओरेकल जो होता है ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट जो है क्या होता है, सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है। बाकी जो डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं है। आगे है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइफर जो है हम लोग इसको बोलते हैं। मतलब जहां पर एनक्रिप्शन लॉगरिथम और डिक्रिप्शन लॉगरिथम जो दोनों कंबाइंड होते हैं उसको बोलते हैं साइफर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको स्पेशल कीज के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर कीज जो है इसको हम लोग बोलते हैं। अगला है देखो, निम्न में से किसका उपयोग प्रेजेंटेशन में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए होता है। जैसे अगर आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसमें अगर आपको टाइम को क्या करना है, ऐड करना है, तो अगर आपको टाइम को ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिहर्स टाइम बटन में क्लिक करना पड़ेगा, तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, समय जो है उसमें जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। खाली स्थान, यह एक कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है। देखो, जीका, चिकनगुनिया, डेंगू, ये तो ह्यूमन को होने वाला है ना, तो इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट करके बता सकते हो कि जो मेलिसा होगा वो कंप्यूटर के लिए क्या होगा, वायरस होगा। बाकी तीनों जो इंसान और जानवरों के लिए क्या है, वो वायरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेब पृष्ठों को देखने के लिए उपयोग में लाए गए प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, हम लोग ब्राउजर जो है हम लोग बोलते हैं। ब्राउजर के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वेब पेजेस को जो है हम लोग देखते हैं। अगला है, विनचेस्टर डिस्क को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क जो है इसको कहा जाता है। ठीक, इसी का दूसरा नाम ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूचनाओं के अनुक्रम को निष्पादित करने की क्षमता वाले हार्डवेयर बोला जा रहा है। हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, CPU जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। आगे है, CDR को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो CDR को वर्म कहा जाता है, राइट वंस रीड मैनी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। खाली स्थान प्रिंटर में हेड और पेपर एक साथ बलपूर्वक अक्षर बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जब फोर्सफुली किया जाता है तो उसको इंपैक्ट प्रिंटर के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान प्रक्रिया से डिस्क,
ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होते हैं। जो डिस्क होता है ट्रैक, और ट्रैक किस में विभाजित होता है, सेक्टर में। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। जब हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं ना, तब ये जो डिवीजन जो है होता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को खाली स्थान भी कहा जाता है। जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है ना, जो पेन ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं, गिग स्टिक भी बोलते हैं, डिस्क की भी बोलते हैं। मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, सभी जो है इसका उत्तर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, खाली स्थान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर, जो है उसको हम लोग बोलते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से जो उबंटू है वो भी आपका ओपन सोर्स है, फेडोरा है ये भी आपका ओपन सोर्स है, सोलस है ये भी आपका ओपन सोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, उपरोक्त में से सभी जो है क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर जो है हो जाएंगे। आगे बढ़ते देखिए, डेजी व्हील कौन सा प्रिंटर का एक उदाहरण, डेजी हो गया, ड्रम हो गया, ये सब आपके किसके उदाहरण है, इंपैक्ट प्रिंटर के जो है ये सब इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे कीबोर्ड का वायर हो गया, माउस का वायर हो गया, या आपका पेन ड्राइव हो गया, ये जितनी भी चीजें आप सीपीयू में जो जोड़ते हैं ना, या कंप्यूटर में जो जोड़ते हैं, ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर है, बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स लगे होते हैं, इन पोर्ट्स के हेल्प से जो है हम लोग क्या करते हैं, सबको जो है जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख अद्यतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला शब्द है फ्लक्स, उसको जो है हम लोग बोलते हैं। बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस जो है प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है आपका मैग्नेटिक टेप जो होता है, सिर्फ और सिर्फ यही हमें क्या प्रोवाइड करता है, सीक्वेंशियल एक्सेस जो है प्रदान करता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप लोगों को जो है क्या होगा, कुछ समस्या होगा। तो मैं जब आंसर अपना प्रिपरेशन करते रहता हूं, तो उस समय जो है व्यापम ने क्या उत्तर लिया है उसको भी ध्यान में रखता हूं। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए करके, लेकिन व्यापम जो उसको क्या किया है, अलग आंसर लिया। तो मैं व्यापम के हिसाब से जो है कुछ आंसर जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जिसमें आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है करके, आप उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सेल सीट की एक पंक्ति छुपाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। जो आपका एमएस एक्सेल सीट होता है, उसमें अगर आपको एक रो को क्या करना है, छुपाना है। इस तरीके से बहुत सारे रोज होते हैं ना, इसमें से किसी एक रोज को अगर आपको छुपाना है तो आप क्या करोगे, उस रो में जो है कंट्रोल+9 को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो है आपका एक रो जो है छुप जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए फिशिंग स्कैम जो है इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सीपीयू के द्वारा संसाधित या प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंतरिक मेमोरी, मतलब इंटरनल मेमोरी का जो है उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। मालिकाना, तो हैकू जो है ये आपका मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वेब पेज को देखने के लिए खाली स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर पहले भी बता दिया हूं, वेब पेजेस को देखने के लिए हम लोग ब्राउजर का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे है, देखिए यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। अगर आपको सबसे अच्छा जो है क्या करना है, ग्राफिक प्रिंटिंग करनी है, तो आप प्लॉटर के सहायता से जो है कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्लॉटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाता है, आपका बर्निंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से अलग कौन है। तो ये आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस है, मतलब स्टोरेज जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी डिस्क हो गया, लेकिन ये जो आपका बायोस, ये तो बेसिक इनपुट आउटपुट है ना, तो ये ऊपर के तीनों एक जैसे हैं, जबकि बायोस जो है क्या है, ये आपका अलग है, इन परिवार से अलग है।
चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? तो जो चीन है वहां पर गूगल वगैरह यूज नहीं करते। जैसे हमारे इंडिया में अगर आप कोई भी फोन परचेस करते हो एंड्रॉइड फोन, तो आपको जो है बाय डिफॉल्ट जो है उसमें आपको गूगल जो है मिल जाएगा। लेकिन चाइना में जो है वहां पर उनका खुद का जो है सर्च इंजन काम में आता है, ठीक है। वहां पर गूगल वगैरह, विंडोज वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वहां पर व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं चलता है। वहां पर उनके अलग अलग जो सर्च इंजन या अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो यूज में आते हैं। तो चीन में जो सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन है वो आपका क्या है? बाइडू है, ठीक है। ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बाइडू है। सेम उसी तरीके से जो रसिया है, रसिया भी क्या करता है? अपना खुद का जो है सर्च इंजन जो है रन करता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि रसिया के सर्च इंजन का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज ने जो है इसका आविष्कार जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने हेतु शॉर्टकट की कौन सा है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 बटन को जनरली क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या चार चीजें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है? तो अगर आपको इंटरनेट से जोड़ना है तो आपको क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, मोडेम विद टेलीफोन लाइन होना चाहिए और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये चारों के चारों अगर है तब आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है? तो आपका VGA भी एक मॉनिटर पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट भी है, DVI भी है। इसका मतलब इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम का चयन करना है। मतलब अभी पहले रो की बात कर रहे थे, अब ऐसे कॉलम की बात कर रहे थे। तो अलग अलग इस तरीके से कॉलम बने हैं। मान लीजिए कि मुझे इस पूरे कॉलम को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? तो इसमें जाके जो है कंट्रोल और स्पेस बार को दबाऊंगा तो पूरा का पूरा जो एक हमारा कॉलम है वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह यूनिक्स जैसा मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब ओपन सोर्स। तो यहां पर देखो इसको इसने एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर जो है क्या है? सही हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए व्यापम द्वारा इसको जो है एलिमिनेट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की जो तकनीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जो है हम लोग मॉर्फिंग जो है उसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? तो जो हमारा जो सबसे ज्यादा जो एक्सेस टाइम है वो किसका होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरीज का जो है होता है सबसे तेज। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंटिंग है तो खाली स्थान डिवाइस का उपयोग होता है। तो अगर आपको बेस्ट ड्राइंग अगर आपको बनानी है, ग्राफिक्स करनी है, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? अगेन प्लॉटर का जो है आप उपयोग जो है कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो जो कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें क्या यूज हुआ था? आपका वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स जो है यूज हुए थे, ठीक है। दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, तीसरे में IC सर्किट हुआ था, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो जो वेब क्रॉलर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसका दूसरा नाम होता है वेब स्पाइडर, जो है इसका दूसरा नाम जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है। तो ये किससे मिलकर बना होता है? अलग अलग फ्रेम से मिलकर बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। तो नुकसानदायक कौन सा है? वायरस ही तो नुकसानदायक है ना। एंटीवायरस तो आपको बचाने का काम करता है, वो कैसे नुकसानदायक हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा वायरस। स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम है जो खुद को क्या करता है? फोटोकॉपी करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्म जो है उसको हम लोग बोलते हैं। अगला है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG खाली स्थान को संक्षिप्त करने के लिए होता है। तो इमेज जो होता है उसको संक्षिप्त करने के लिए जो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? JPEG का जो है उपयोग जो है करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म जो है होता है ये आपका।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग की जाती है? तो एंड्रॉयड मोबाइल्स या एंड्रॉयड भाषा में जो है जावा का जो है सबसे ज्यादा जो है उपयोग जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? तो कंप्यूटर के दिल के रूप में किसको माना जाता है? उसके माइक्रो प्रोसेसर को जो है माना जाता है। आगे बढ़ते देखिए, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस, तो प्रिंटर को छोड़ देते हैं क्योंकि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, फिर उसके बाद कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं देखिए, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन, जो स्पीकर होता है जिसमें आप गाना सुनते हैं, या हेडफोन जो होता है वो एक तरीके से आपका क्या होता है? आउटपुट डिवाइस जो है होता है। डिजिटल कैमरा जो होता है, जो आप कंप्यूटर में लगाकर यूज करते हैं, ये आपका एक तरीके से आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। जैसे मीटिंग वगैरह आपको अटेंड करना है या वेब कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करना है, तो उसके लिए जो कैमरा यूज करते हैं ना, वो आपका एज ए इनपुट डिवाइस जो है यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी कैड सिस्टम उपयोग होता है? तो फिर से आपका डिजिटल प्लॉटर जो होता है वो आपका कैड सिस्टम में अच्छा क्वालिटी का प्रिंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं देखिए, किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना मैकेनिकल दबाव के, मतलब बिना किसी झटके के जो है बनते हैं? तो उसका आंसर होगा आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस उपयोग से उत्पन्न होते हैं? तो सॉलिड फॉन्ट जो होता है उससे उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते देखिए, माई कंप्यूटर जो है खाली स्थान से शुरू हुआ था। अगर आप डेस्कटॉप ओपन करते हैं या लैपटॉप ओपन करते हैं तो वहां पर देखे होंगे माई कंप्यूटर करके जो एक फोल्डर होता है, एक बड़ा सा चीज होता है, ठीक है। वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद शुरू हुआ था? तो विंडोज 95 से जो है क्या हुआ था? वो शुरू हुआ था, उससे पहले जो है वो नहीं था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडोज 8 जो होता है इसमें स्टार्ट बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? जो सिंगल होता है वो आपका क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डॉस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए खाली स्थान प्रेस करते हैं। अगर आपको पैराग्राफ लिखा है आपने, आपको उसको सेंटर अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस ई जो है आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सेल में किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है पता चलता है? मतलब किसी सेल में या किसी भी चीज में कितने एंट्रीज है वो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? काउंट से जो है क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए, नया प्रेजेंटेशन खाली स्थान से बना सकते हैं। अगर आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो? ब्लैक प्रेजेंटेशन का भी उपयोग कर सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन मतलब जो प्रेजेंटेशन उसमें न्यू स्लाइड ऐड करके कर सकते हो, डिजाइन टेम्पलेट में कर सकते हो। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है? यह है आपका ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन होगा इसका दूसरा नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर खाली स्थान में छिपा रहता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ये दोनों जगहों पर क्या होता है? वो छुपा रहता है। आगे बढ़ते हैं देखिए, इंटरनेट खाली स्थान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। तो ये आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये आपका अर्पा, जो अर्पा नेट है उससे क्या है? ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर फाइल से मतलब एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग जो है कहलाती है। ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है? एक तरीके से वो आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। क्या होगा? वेब ब्राउजर। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको पहले भी देख चुके हैं, बर्निंग कहलाती है।
निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? मतलब आपको चार ऑप्शन जो दिए हैं ना, उस चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो, किलोबाइट से तो बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा होता है हमारा टेराबाइट। तो इस चार गिवन ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगम प्रदान करता है? तो जो मैग्नेटिक टेप है यही आपको प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते देखिए, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है, जो पिक्चर अवश्य या खाली स्थान कहलाता है वो पिक्सल कहलाता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, पिक्सल कहलाता है। आगे है देखिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट का उपयोग, इसको तो पहले भी देख चुके हैं, जेपीईजी का उपयोग जो होता है वो इमेज को कंप्रेस करने के लिए जो है किया जाता है। मल्टीमीडिया का एक दोष है कि ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, कॉस्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया का। आगे है, वेब क्रॉलर को फिर से हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखो, वेब स्पाइडर के नाम से जो है इसको हम लोग बुलाते हैं या जानते हैं। सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है, अगर आप गूगल में कोई चीज टाइप किए और टाइप करने के बाद आपको बहुत सारे जो वेबसाइट मिलते हैं, तो उसका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं की फ्रेज, जो है उसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सर्च इंजन खाली स्थान के भारी डाटाबेस का अनुरक्षण करता है। जब आप किसी सर्च इंजन में कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो काम कैसे करता है? आपने उस सर्च बार में क्या टाइप किया है, आपका यूआरएल क्या है, वेब पेज क्या है, ये सबको जो है वो देखता है, फिर आपको रिजल्ट जो है प्रोवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा एक जो है वीडियो रिजोल्यूशन है, वो आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन सा वीडियो रिजोल्यूशन जो है वो अमान्य है। मतलब जैसे आप YouTube में जैसे मेरा वीडियो देख रहे होंगे अभी, ठीक है, जो वीडियो देख रहे होंगे तो कोई 144 पिक्सल में देख रहा होगा, कोई 240 में देख रहा, 360, 480, इस तरीके से अलग अलग आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं ना। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो अमान्य है। तो आपका जो अमान्य है ये 800 इंटू 680, ये आपका क्या है, अमान्य है। ठीक है, ये जो 640 इंटू 480 है इसको हम लोग बोलते हैं 480 पिक्सल पी। ठीक है, ये जो आपका 1024 और आपका जो ये कितना है आपका 720 जो है ना, ये आपका क्या है 760 पिक्सल या 768 पिक्सल होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है जैसे आप 720 में देखते हैं, तो जो 720 पिक्सल होता है ना, 720p जो रहता है, उसका जो मतलब होता है, रिजोल्यूशन होता है, वो आपका होता है 1280 इंटू ये होता है आपका 720। और अगर आप इसी 720 के हिसाब से, रिजोल्यूशन के हिसाब से, अगर आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो वो आपका 1 GB से लेके 4 GB तक का जो है फाइल जो है बन सकता है। उसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं 1080 पिक्सल की, तो 1080 पिक्सल का जो रिजोल्यूशन होता है ये होता है आपका 1920 इंटू 1080। ठीक है, और अगर आप 1080 पिक्सल में क्या कर रहे हैं, किसी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं, तो वो आपका 1 घंटे का जो है क्या कर सकता है, 4 से लेके 8 GB तक का जो है ले सकता है। उसी तरीके से जो 4K होता है ना, जो 4K वीडियोस जो होते हैं उसका जो रिजोल्यूशन होता है वो होता है आपका 3840 इंटू 2160। मतलब अभी तक का जो सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन माना जाता है वो 4K को ही माना जाता है। और अगर आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 1 घंटे का आपको हो सकता है कि 15 से 30 GB तक का भी जो है आपका फाइल जो है बन सकता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था आपका विंस्टन टर्की ने जो है इसका उपयोग किया था। आगे बढ़ते देखिए, खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। खाली स्थान भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। तो कंप्यूटर जो होता है मशीनी भाषा को बहुत अच्छे से समझता है, तो मशीनी भाषा के लिए उसको किसी अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी भाषाओं को अनुवाद करने के लिए कंपाइलर, असेंबलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मशीनी भाषा के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। अगला है, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर कहा जाता है। ठीक है, जो खुद से कंट्रोल होता है उसको क्या क्या नाम दिया गया था? मार्क 1 नाम दिया गया था।
एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से पंखा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सीपीयू में पंखा देखोगे आप, सीपीयू के पीछे लगा होता है तो सीपीयू से जुड़ा होता है। आगे है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या तस्वीर ग्राही कहा जाता है? लेजर प्रिंटर है। ठीक है, लेजर प्रिंटर में ये ड्रम जो है होता है। गोल्फ बॉल जो है ये आपका किस टाइप का? डेजी व्हील प्रिंटर के टाइप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो उबंटू है आपका। अच्छा, इसमें से सॉफ्टवेयर नहीं है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं? आप चलिए कमेंट करके बताइए। इसमें से 3 जो है वो आपके क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक जो है नहीं है। आपको बता रहे इसमें से कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च करके भी इसका आंसर जो है बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण नहीं है? तो जो मैक्सिमम है ये उसका संस्करण जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डेस्कटॉप। आगे बढ़ते देखिए। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर क्या होता है? तो F12 बटन आप दबाएंगे ना तो आपके सामने जो सेव एज़ डायलॉग का बॉक्स जो ओपन हो जाएगा, जिसमें आप एग्जिस्टिंग फाइल को क्या कर सकते हैं? दूसरे नाम से दूसरे फॉर्मेट में जो है सेव जो है उसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं देखिए। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए खाली स्थान मार्जिन देता है। तो आपको लेफ्ट में भी मार्जिन देता है, राइट में भी मार्जिन देता है, ऊपर में भी देता है, नीचे में भी देता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे बाएं दाएं सब तरफ जो ये हमको देता है। आगे बढ़ते हैं। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मोडेम की आवश्यकता होगी। सर्च इंजनों का उपयोग होता है। तो सर्च इंजन जो होते हैं उसका उपयोग होता है आपका डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए? सर्च करने के लिए। इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान में जुड़ा रहता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से जो है जुड़ा होता है। अच्छा, बहुत लोगों को इसमें से यह आंसर सही लग सकता है उपयुक्त तो सभी करके, लेकिन जो है व्यापम ने जो है सर्च डॉक्यूमेंट को आंसर लिया है, इसीलिए मैंने उस पर जो है सर्च डॉक्यूमेंट को आंसर जो है लिया है। चलिए, ये फिर से क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ है? देखो क्या बोल रहा है। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों में होता है। तो ए और बी इसका दोनों आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट और टॉपिक संबंधित विज्ञापन आपकी ओर भेजता है? इसको बोलते हैं एडवेयर। ठीक है, जैसे आप गूगल में कभी क्या करेंगे, अगर आप मान लीजिए शूज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है जैसे 7 नंबर का आपको शूज चाहिए तो शूज फॉर वुमेन या शूज फॉर मेन करके सर्च करेंगे ना। उसके बाद आप उस गूगल को क्या कर दिए, उसमें आप कोई शॉपिंग मत करिए, बस आप ये सर्च कर लीजिए गूगल के टाइटल बार में ड्रेस या शूज या कोई भी चीज, आप उसको क्लोज कर दीजिए। फिर जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, फेसबुक ओपन करेंगे, क्रिकबज ओपन करेंगे, कोई दूसरा वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो आपको शूज से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट जो है दिखाता रहेगा। तो ये किससे संबंधित होता है? आपका एडवेयर से जो है क्या होता है? संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करना है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि उसके कोई कार्य पर नजर रख रहा है, उसको बोलते हैं की लॉगिंग। अगर आपने किसी सिस्टम के या किसी कीबोर्ड में की लॉगिंग जो है कर दिया है, तो जैसे मान लीजिए मैं किसी के सिस्टम में जो है की लॉगिंग कर दिया हूँ, ठीक है, किसी तरीके से, अब वो व्यक्ति जो है क्या करेगा, उसमें जो भी टाइप करेगा उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े आराम से जो है उसको क्या कर सकता हूँ, जान सकता हूँ। जैसे कुछ पासवर्ड वगैरह है या कुछ यूपीआई है या कुछ फोन पे किसी चीज का जो है अगर आपके पास जो है पासवर्ड या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको टाइप करके ओपन किया जा सकता है, तो की लॉगिंग करके उस पर जो है नजर जो है रखा जा सकता है। इमेज का छोटा रूप क्या कहलाता है? देखो इमेज का छोटा रूप जो है थंबनेल कहलाता है। चलिए अगला है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी वीडियो को कंप्रेस करने के लिए जो उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? डिजिटाइज जो है उसको करना पड़ता है, तब आप भेज सकते हैं उसको। एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है जो पुनः किसमें विभाजित होता है? आपका सेक्टर में जो है विभाजित होता है। निम्न में से अलग है, ये फिर से क्वेश्चन हो गया आपका। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी डिस्क ये सब एक जैसे हैं, बायोस इसमें से क्या है? अलग है।
फ्लॉपी डिस्क में क्या क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक होता है और उसमें सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ए और बी इसका दोनों आंसर जो है हो जाएगा। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है? तो चेकआउट जो है ये आपका क्या है? गूगल का जो है पेमेंट प्रोसेसिंग क्या है? सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ठीक है, तो वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है आपका? मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का उदाहरण है। बाकी याहू, गूगल, अल्टा विस्टा ये सब आपके सर्च इंजन है। चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है? गूगल टॉक। ठीक है, खाली स्थान आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है, वो है आपका फायरवॉल। ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर्स को जो है उत्पादित किया जाता है वो कहलाते हैं सॉलिड फॉन्ट कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है? तो जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है ना, इस लेजर प्रिंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड एंड प्रिंटर जो है हम लोग इसको बोलते हैं। अब देखो 47 वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को जो है क्या हो सकता है, इस पे डाउट हो सकता है या ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन व्यापम ने इसका आंसर क्या लिया है मैं वही आपको बता रहा हूं। देखिए, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने तैयार किया है, तो व्यापम द्वारा बी को जो है इसका सही आंसर लिया गया है। ठीक है, एमएस डॉस जो है कब विकसित हुआ था? तो एमएस डॉस जो है आपका 1981 में जो है विकसित जो है हुआ था। आगे बढ़ते देखिए, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? तो कंप्यूटर का उपकरण नहीं है आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसका सही आंसर व्यापम ने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट स्कैनर जो है ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बाकी प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब जो है आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। अगला प्रश्न है देखिए, एक सीपीयू में 32 बीट का प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब सीपीयू जो है क्या कर सकता है? 128 के मेमोरी लोकेशंस जो है कर सकता है, लोकेशंस। आप टेबल किसमें बना सकते हो? एमएस ऑफिस में बना सकते हो, एक्सेल में बना सकते हो, पावर पॉइंट में बना सकते हो, तीनों में आप टेबल बना सकते हो। निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज में सहायता मांगने के लिए किया जाता है? तो F1 का जो है हम लोग जब प्रेस करते हैं तो हेल्प के लिए जो है प्रेस होता है। आगे बढ़ते हैं देखिए, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल आपका सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन है, ask.com आपका सर्च इंजन है, लेकिन याहू आंसर जो है ये आपका सर्च इंजन जो है नहीं है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आपका क्या है? एक जो है वेब ब्राउजर नहीं है। कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? तो वायरस से आपका हार्डवेयर भी प्रभावित होता है, सॉफ्टवेयर भी प्रभावित होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम भी जो है प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या होगा? उपर्युक्त तो सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? तो कंप्यूटर जब चालू होता है तो कौन सा एग्जीक्यूट करता है? बूट सेक्टर को जो है क्या करता है? वायरस जो है एग्जीक्यूट करता है। आगे बढ़ते हैं देखिए, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है तो ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, इमेज भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो होता है, ये सभी के सभी क्या है? इसके सही उत्तर जो है हो जाएंगे। आगे बढ़ते देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर आपका एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर का जो है उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है जॉयस्टिक जो है आपका ये एक इनपुट डिवाइस है, बाकी तो सब आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस की तरह यूज किए जाते हैं। दो उपकरणों के बीच पॉइंट टू पॉइंट समर्पित लिंक संबंध प्रदान करता है, ठीक है, करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन सा सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है? तो मॉडेम जो है सिग्नल भेजने का माध्यम जो है नहीं है, वो तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है ना। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को हम लोग किससे नापते हैं? उसको जो है हम लोग मेगाहर्ट्ज में जो है उसको मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए,
बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि 2018 में डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, बहुत सारे एग्जाम हुए थे जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में था। इसीलिए 2018 का ही ये सब क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और आपको पता भी चल गया होगा, वीडियो को अगर ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग, तो किस तरीके से व्यापम जो होता है कई सारे क्वेश्चन को जो है क्या करता है, उसी साल रिपीट कर देता है। तो अगर आप 2014, 15, 16 से लेकर अगर आप 22, 23 तक का पूरा क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, तो कम से कम जो है 30 में से आपको 5 से 7 या 10 क्वेश्चन भी हो सकता है आपको जो है वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और वही तो आपको चाहिए। आपको पहले तो आपको बैरियर क्या है, कंप्यूटर में आपको पास होना है 50%, तभी तो चेक होगा ना कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्रीज है? इसको भी रिपीट किया, देखो काउंट करके हम लोग बता सकते हैं, काउंट से पता कर सकते हैं। कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? अभी अभी हमने देखा बूट सेक्टर होता है, ठीक है। कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है, तो नॉर्टन भी उदाहरण है, मैकफी भी उदाहरण है, डॉक्टर सलोमान टूलकिट भी जो है ये आपका एंटीवायरस का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेटेड वेबसाइट के विरुद्ध में खाली स्थान डिनाइल सर्विस अटैक उपयोग किया जाता है, तो जॉम्बी डिनाइल सर्विस अटैक जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडियो कंप्रेशन किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? तो ऑडियो कंप्रेशन आपके पास अगर स्पीच है या म्यूजिक है उसके लिए जो है आप उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में कब प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में जो है 1970s में जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम का एक विशेषता है? तो हाई स्टोरेज और हाई डाटा रेट्स, ये दोनों आपके क्या है उसकी विशेषताएं हैं। 2003 तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था उसका HTML एडिटर क्या था? फ्रंट पेज था उसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर में कैड का उपयोग किसके रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी के लिए भी होता है, रिपीटेबिलिटी के लिए भी होता है, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन इसके लिए भी होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, इनमें से कौन इमेज स्कैनर का प्रकार है? तो फ्लैट बेड जो है आपका ऑप्शन नंबर सी उसका प्रकार है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले तकनीकी टर्म्स में कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। अगर आप किसी कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम बोलते हैं। एक वीडियो में खाली स्थान अनुक्रम के होते हैं, तो क्या अनुक्रम में होते हैं भाई? तो फ्रेम्स होते हैं। लेजर प्रिंटर आपका एक तरीके से क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का जो है उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? अगर आपको ईमेल लिखना है तो आप पहले क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, फिर @ लिखेंगे, उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखेंगे, फिर .info करेंगे, ठीक है। मतलब .com भी कर सकते हैं, .info भी कर सकते हैं। जैसे किसी का अगर आपको ईमेल आईडी लिखना है तो xyz@gmail.com या @yahoo.com या @outlook.com, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है गिवन ऑप्शन के हिसाब से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, स्याही जेट प्रिंटर या बेड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो लाइन प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। MS डॉस जो है ये कब विकसित हुआ था? तो यह आपका 1981 में हुआ था। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं ना, 1981 सही आंसर होगा। बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है, जो बड़ा लेजर प्रिंटर होता है वो 1 मिनट में क्या कर सकता है, 200 पेज का जो है प्रिंट जो है वो फोटोकॉपी या प्रिंट आउट कर सकता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अच्छा, इसका हार्ड डिस्क ड्राइव, हाँ हार्ड डिस्क ड्राइव इसका आंसर होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है? तो आपका कीपैड जो है ये आपका अनुरेखण नहीं है, मतलब ट्रेस नहीं कर सकते। बाकी ट्रैक बॉल से कर सकते हैं, टच स्क्रीन में देखो इस तरीके से कर सकते हैं, माउस के हेल्प से इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क का जो प्रकार नहीं है वो आपका क्या है, विंस्चर, ठीक है। विंस्चर का एक और नाम याद करो, क्या कर रहे थे, वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़े थे। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे चिपकाएंगे या कॉपी कैसे करेंगे? चिपकाने के लिए कंट्रोल+ क्या यूज करेंगे हम लोग, जो है वी यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विकास के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करें। तो देखिए, जो आपका याहू था ये आपका आया था 1994 में, याहू। आस्क आया था आपका 1996 में, गूगल आया था 1998 में, और जो आपका बिग है ये आया था आपका 2009 में। मतलब बी सी डी ए ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा याहू का 1994, आस्क का 1996, गूगल का 1998 और बिंग का जो है 2009। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब एफटीपी की सहायता से करता है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है, विंडोज तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बाकी सब आपके सर्च इंजन है। कंप्यूटर को साफ करने के लिए कौन सा कमांड जो यूज किया जाता है? तो CLS जो है उपयोग किया जाता है। मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फेच करने के लिए उपयोग होता है? तो POP3। डीवीडी टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है? जो आपका सॉफ्ट कॉपी है, जैसे आप किसी को टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं, वो आपका क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, टेम्परेरी आउटपुट है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूनिक्स और लिनक्स, दोनों जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है वो कंपाइलर कहलाता है। जोड़ना घटाना तर्क किस यूनिट पर परफॉर्म किए जाते हैं? तो ALU पर किए जाते हैं। इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज सही है, लो लेवल लैंग्वेज सही है, असेंबली लैंग्वेज सही, मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, सब इसकी भाषा है। बाइनरी संख्या में 101110 को जब आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में, तो ये आपका आएगा 86 जो है बनेगा ये। ठीक है। यंत्रों का एक समूह जो डिजिटल डाटा को एकत्रित करता है क्या कहलाता है? रजिस्टर कहलाता है। एक प्रोग्राम जो इसकी मशीनी भाषा प्राप्त करने के लिए असेंबली भाषा को स्वीकार करता है क्या कहलाता है? आपका असेंबलर कहलाता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा प्राप्त करने की परिधीय इकाई जो होती है वो आपका क्या कहलाता है? आपका पेरिफेरल यूनिट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहां पर हमारे 2018 के जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हुए थे जहां पर कंप्यूटर के 4 या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए थे जो कि रिपीटेड थे, इसीलिए उसको ऐड नहीं किया हूं। एक दो एग्जाम के छूट गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट 2018 के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है हो गए हैं। तो अच्छे से प्यार बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी आपको जो है 2019, 20, 21, 22 के वीडियोस भी जो है आपको मिलते रहेंगे। जीके के भी मिलेंगे, जीएस के भी जो है बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।